अस्सलाम फ्रेंड, दिस इज़ दुनिया खान। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको शॉर्ट रिवीजन करवा रहा हूँ जेटीपीएल इंटरव्यू के हवाले से। कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन उनको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं उनके आंसर भी दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपने आंसर प्रिपेयर किए हुए हैं तो आप उसको, जैसे मेरे जो क्वेश्चन है वो डिस्प्ले होगा, आप उसका आंसर अपने माइंड में बता सकते हैं कि ये मेरा आंसर है। एक तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैं आपको एज ए सैम्पल बता रहा हूँ आंसर। हेलो, आई एम दुनिया खान। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन finance from this university. During my studies, I developed a strong interest in, you will mention here your skills. I have also had the opportunity to gain practical experience through internship at, उस कंपनी का नाम मेंशन करेंगे जहां आपने इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस लिया हुआ है। आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू apply my skills and contribute to that well in this specific role. Outside of work, I enjoy, you will mention here hobbies, your hobbies. और अगर आप यहाँ बताना चाहते हैं कि आप किस सिटी से हैं, आपकी सिटी में फेमस क्या है, अपने सिबलिंग्स के बारे में, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। हेलो, आई एम दुनिया खान, केम फ्रॉम दिस। और उसके बाद आप अगर नहीं बताते तो आपसे वो पूछ भी सकते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि मैं आपको बार बार अपनी वीडियोस में कहता रहा हूँ कि ये आंसर आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन जेटीबीएल? आप जेटीबीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? I want to join ZTBL because I admire its commitment to empowering rural communities and farmers, supporting agriculture, which play a crucial role in Pakistan's economy. Additionally, I am impressed by ZTBL's reputation and its professionalism in innovation and customer service. That's why I'm eager to be part of a dynamic team where I can contribute my skills to this bank and grow both personally and professionally. अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने सिर्फ इंग्लिश में ही आंसर करना है। ऐसा नहीं है। अगर आप इंग्लिश में आंसर नहीं कर सकते, या आप अगर इंग्लिश में आप आंसर करेंगे तो वो फ़्लो नहीं जाएगा, तो इससे बेहतर है कि आप उर्दू में आंसर करें। इसका कोई आपका इंप्रेशन ख़राब नहीं जाएगा। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझसे भी कई सवाल अगर इंग्लिश में होए तो मुझे लगा कि मैं अगर उनका प्रॉपर जवाब इंग्लिश में फ़्लो में नहीं कर सकूँगा, तो मैंने उनका आंसर उर्दू में किया। व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस? ये सवाल मुझे लगता है आप लोगों से ज़रूर होगा कि आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। क्योंकि अगर आप बैंक ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो, क्योंकि एक बैंक का इन्वायरमेंट ऐसा होता है, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ये बैंक होता है, तो फील्ड ही ऐसी है कि कस्टमर सर्विस से रिलेट करता है। तो आपसे ये सवाल लाजमी पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आप सब अपनी बता सकते हैं, लेकिन जो आपकी वीकनेसेस हैं वो आपने एज ए स्ट्रेंथ ही बतानी है। जैसे कि आप टाइम मैनेज में आपको डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि आप मल्टीपल टास्क और टाइट डेडलाइन को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। दूसरा, आप परफेक्शनिस्ट बनने की ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो डिटेल्स हैं उन पर फोकस करते हैं। तो इस तरह जो आपकी जो वो हैं वीकनेसेस, उनको आपने एज ए स्ट्रेंथ कन्वर्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी आंसर प्रिपेयर कर लिया होगा। अब आपका जो अगला क्वेश्चन हो सकता है, वाई आर यू वाइट फिट टू सक्सीड इन OG3 रोल एज MCO? आप क्यों समझते हैं आप OG3 रोल के लिए परफेक्ट हैं या राइट फिट हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, एनालिटिकल स्किल्स हैं और पैशन है, और आपके पास डिग्रीज हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस रोल में सक्सेस होने के लिए। और आप एडिशनल एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके ZTBL के कस्टमर्स हैं, और उनको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह जो ZTBL बैंक है वो उनकी जो नीड्स हैं उनको कम फुलफ़िल कर सकता है। तो दैट इज़ वाई यू कैन वाइट फिट फॉर दिस रोल। ठीक है, इसका आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट वाई यूर, हाँ, ये सवाल आपसे तब पूछे जाएंगे अगर आप अपने मतलब इंट्रोडक्शन में ये मेंशन करते हैं कि आपने प्रीवियस बैंक की जॉब की है या प्रीवियस कोई भी जॉब की है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपकी प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो क्या थी और आपने वो जॉब क्यों लेफ़्ट की है। ये दो क्वेश्चन आपसे तब हो सकते हैं। OG3 की आप जॉब डिस्क्रिप्शन लाजमी देख लीजिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि OG3 की क्या, आप क्या समझते हैं कि OG3 की क्या जॉब ड्यूटीज़ हैं, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब आ जाए एग्रीकल्चर पे। फार्मर को क्या
चैलेंजेस दरपेश हैं पाकिस्तान में फार्मर्स को। सबसे पहले लैक ऑफ क्रेडिट, लैक ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाइमेट चेंज का जो एक नया चैलेंज मिल रहा है हमारे जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे पाकिस्तान के फार्मर्स हैं उनको फेस करना पड़ रहे हैं। नेक्स्ट वो पूछ सकते हैं कि ज़ेड बिल का रोल प्ले कर रहा है इन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए। सबसे पहले ज़ेड बिल कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर कर रहा है अपने कस्टमर्स को। दूसरा, टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर कर रहा है जो उनकी जो स्किल्स हैं और उनको नॉलेज है उनमें इजाफा कर सके, उनको आगाही दे सके कि किस तरह उन्होंने इन चीज़ों को काउंटर करना है। मेन क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, किंग क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं? वीट, शुगर केन, कॉटन, राइस वगैरह। और ये 75% है हमारी टोटल वैल्यू का जो है हमारी क्रॉप आउटपुट है उसका 75% है ये पूरी चीज़ें हैं, वीट, शुगर केन, कॉटन, राइस। और इसी तरह जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं वो है कॉफ़ी, टी, कोकोआ, कॉटन एंड शुगर केन। अब मेजर क्रॉप्स अगर आपसे पूछें, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मेज, दीज आर आवर 5 मेजर क्रॉप्स। इसी तरह हमारे जो सीज़न है वो है खरीफ और रबी। जो खरीफ है वो शुरू होता है अप्रैल और जून में, जिसको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर से दिसंबर तक। इसी तरह रबी है वो जो शुरू होता है अक्टूबर और दिसंबर में और एंड होता है अप्रैल से मई में। फार्मर क्या हो? छोटा फार्मर, हम स्मॉल फार्मर किसको कहेंगे? वो फार्मर जिसके पास पंजाब में 12.5 एकड़ लैंड है, केपी में 16 एकड़ और सिंध में 32 एकड़ लैंड है, उसे हम स्मॉल फार्मर कहेंगे। ज़ेड टोटल लोन्स का कितने % शेयर कर रहा है? 23%। जो भी एग्रीकल्चर लोन है उसका 23% ज़ेड कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरह जो एग्रीकल्चर है वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 24% कंट्रीब्यूट करता है। ये कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इरिगेशन क्या है? आप सबको पता होगा इरिगेशन क्या है। इसी तरह जो हमारे इरिगेशन के मेथड्स हैं वो 4 हैं, ट्यूबवेल है, स्प्रिंकल है, ड्रिप है। स्प्रिंकल्स कौन से होते हैं कि जब हम कहीं भी देखते हैं स्मॉल किस्म के डॉट्स बने होते हैं तो वो जो होते उसके थ्रू जो हम अपने फसलों को पानी पहुँचा रहे होते हैं उसे स्प्रिंकल्स कहते हैं। इसी तरह ड्रिप होता है कि ड्रिप की तरह ना आप अपने वो प्लांट्स हैं उनको वो दे रहे होते हैं, सप्लाई दे रहे होते हैं पानी की, तो उसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन मेथड्स ये आपने लाते में देखते हैं। कर्जा क्या है? कर्जा कल्टीवार है एप्पल का। इस तरह इंकलाब 91 कल्टीवार है वीट का। लोन कौन कौन से ऑफर कर रहे हैं? प्रोडक्शन लोन स्कीम है, किसान खुशहाल और तहफ़्फ़ुज़ अजनास स्कीम। डेवलपमेंट लोन कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन लोन स्कीम 2 हैं, डेवलपमेंट लोन स्कीम काफ़ी हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मार्कअप सब्सिडी स्कीम है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, किसान रोजगार स्कीम है, डिजिटल किसान और कारोबार स्कीम है, आसान कर स्कीम है। इसके बारे में आप थोड़ा सा लाजमी पढ़ लीजिएगा कि कौन सा जो लोन है वो किस किस्म के कस्टमर को फैसिलिटेट कर रहा है। कमर्शियल बैंक की कितनी टाइप्स हैं? कमर्शियल बैंक्स इतने किस्म के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक है, इस्लामी बैंक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और माइक्रो फाइनेंस बैंक है। इसमें से बनेगा कि नेशनलाइज बैंक कौन से हैं और प्राइवेट बैंक कौन से हैं। नेशनलाइज होते हैं हमारे गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट होते हैं हमारे ये सारे जो HBL, MCB, UBL, ABL ये हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। इसी तरह डिमांड ड्राफ्ट और चेक में क्या फ़र्क है? डिमांड ड्राफ्ट और चेक दोनों पेमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। जो डिमांड ड्राफ्ट है वो हमारी लॉन्गर जो लार्जर ट्रांजैक्शन है उनको वो करता है, फुलफिल करता है। जो चेक्स है वो इतनी लंबी पेमेंट्स को वो नहीं फैसिलिटेट नहीं करता। स्मॉलर जो पेमेंट्स होती हैं, ट्रांजैक्शन होती हैं, उनको करता है। इसी तरह माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस जो होता है माइक्रो क्रेडिट होते हैं स्मॉल लोन जो हम लो इनकम इंडिविजुअल होते हैं उनको वो कर रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस होती है एक वाइडर रेंज जो फाइनेंस होती है, मतलब जो है लार्जर लोन होते हैं वो होते हैं हमारे जो हम इंडिविजुअल्स को दे रहे होते हैं, स्मॉलर कंपनीज़ को दे रहे होते हैं। इसी तरह कैश रिजर्व रेशो एक मॉनेटरी पॉलिसी है, स्टेट बैंक का टूल है कि वो बैंक्स को ये इम्प्लीमेंट होता है बैंक को कि बैंक ने इतने % जो रेशो है कैश की रेशो वो अपने पास मेंटेन रखनी है। एक स्टेट बैंक की एक टूल है जिसके ज़रिए वो
कैश की जो एक रेशो है, परसेंटेज है, वो बैंक के पास मेंटेन रखवाता है। चेक की कितनी टाइप होती हैं? चेक की बेयर है, ऑर्डर है, क्रॉस चेक है, ओपन चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है, स्टील चेक है। बेयर चेक होता है जब आप काउंटर मिल जाएँ वो सीधे वक्त उसकी पेमेंट हो जाती है। ऑर्डर चेक जिस पर्सन का नाम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, उसको क्रॉस चेक के ऊपर 2 क्रॉस होते हैं। ओपन चेक जो क्रॉस और मार्क नहीं होता। पोस्ट डेटेड चेक जो कि फ्यूचर डेट में आपको उसकी पेमेंट होगी। स्टील चेक वो होता है जो इसकी पेमेंट डेट गुजर चुकी हो। अच्छा जी, जो बैंक की अदर टर्म्स हैं वो हैं AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, KYC, नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर का मतलब है कि जो भी आपका कस्टमर आपके पास आता है, आपने उसको अच्छे से जज करना है कि वो आइदर वो एक राइट क्लाइंट है या AML के ज़रिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है या बैंक को गलत तरीके से यूज़ करना चाहता है। कमर्शियल बैंक का रोल क्या है, काइबर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट हमारा 22% चल रहा है। इकनॉमिक्स का है तो आपसे ये पूछा जाएगा इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में फ़र्क। जो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता है वो हमारी इन्फ्लेशन होती है, इसी तरह का जो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ होती है वो हमारी डिफ्लेशन होती है। GDP क्या है, FDI फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई क्या है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ये डिफरेंस लाजमी पूछ सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी हमारे स्टेट बैंक की तरफ से होती है। जो फिजिकल पॉलिसी होती है उसको हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कर रही होती है। उसमें हमारी जो पेमेंट्स हैं, हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं और हमारे जो इनकम है वो टैक्स है उसको देखती है। इसी तरह हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हमारा जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें। डिग्री, जो आपकी डिग्री से रिलेटेड हैं, जो कॉमर्स वाले हैं उनसे पूछा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कितनी एग्ज़ाम की होती हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफर्ड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें। मैच्योरिटी डेट क्या होती है, मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था मैच्योरिटी डेट क्या होती है। और इसी तरह जो केमिस्ट्री के हैं, फिज़िक्स, स्टैट, मैथ, उनसे ये सारी के जो रेलिवेंट डिग्रीज है वो उनसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये है एक शॉर्ट रिवीजन, क्योंकि 5 से जो मोस्टली 5 से हाँ जी, कल से आज से बहुत से लोगों के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। उन सबको बेस्ट ऑफ लक, बहुत सी दुआएं। और अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डे टाइम मैं ऑफिस में होता हूँ तो आपको इस इतना रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए कमेंट नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं उसको आंसर कर देता हूँ। और जैसे जैसे ये इंटरव्यूज़ होते रहेंगे उन लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।